अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब लोग? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आई होप कि आप भी ठीक होंगे। बस मैं काफ़ी दिनों के बाद आज व्लॉग अपलोड कर रही हूँ। बस इसकी कोई वजह नहीं थी, सुस्ती सी थी और कोई मूड नहीं हो रहा था व्लॉग अपलोड करने का। लेकिन आज मैं हस्बैंड की बर्थडे सेलिब्रेशन थोड़ी सी घर में कर रही थी, तो वो केक भी बना रही थी। मैंने कहा इसकी आपसे थोड़ी सी रेसिपी भी शेयर करती हूँ और साथ थोड़ी गपशप भी लगाती हूँ और पूछती हूँ कि आप सब लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है लाइफ में। तो चलें जी, साथ साथ आपको इंग्रेडिएंट भी बताती हूँ और बातें भी चलती रहेंगी साथ साथ। तो इसके लिए मैंने ले लिया था 1 कप चीनी और 6 टेबलस्पून कोको पाउडर, 1 कप मैदा, हाफ़ टी स्पून बेकिंग पाउडर, हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा, थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी कॉफ़ी। 1 टीस्पून से भी कम, बिल्कुल कह लें 2 चुटकियाँ कॉफ़ी की। तो ये सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं। और अब मैं आपको वेट इंग्रेडिएंट्स जो हैं वो बताती हूँ, जिनका जो कि हम इसमें बाद में ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें हाफ़ कप से भी कम, बिल्कुल हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम नीम गर्म पानी चाहिए होगा, जिसमें हम कॉफ़ी पाउडर जो है उसको डिज़ोल्व करेंगे। वनीला एसेंस जो कि मस्ट होता है, आपको पता है बेकिंग में। उसके अलावा 1/4 कप ऑयल है, और ऑयल ले लें या बटर ले लें, और हाफ़ कप जो है वो मिल्क है। तो इसमें एक अंडा भी जाएगा, जो कि मैं ऐड करना इसमें भूल गई, लेकिन बाद में मैं इसमें ऐड करूँगी अंडा भी। तो पहले हम ड्राई चीज़ें जो हैं उन सबको मिक्स कर लेते हैं और इनको सिफ्ट कर लेते हैं, छान लेते हैं। जो आपको पता है बेसिक चीज़ है ये बेकिंग में, सिफ्ट कर लेना। इससे आपका जो केक है, कोई भी चीज़ आप बेक कर रहे हैं तो वो बहुत अच्छी बनती है। उसके बाद बाकी सारी चीज़ें चली जाएंगी। तो और आप लोग सुनाएं, आप लोगों की लाइफ में क्या हो रहा है और सब लोग कैसे हैं? और मैंने सबको बहुत मिस किया। और आप एक ऐसा आपका कनेक्शन बन जाता है यूट्यूब, जब आप व्लॉग अपलोड नहीं कर रहे होते तो, लेकिन बैक ऑफ द माइंड आपके चल रहा होता है कि कुछ आपके ऐसे फ्रेंड्स बन जाते हैं यूट्यूब पे कि आप जिनको मिस करते हैं, उनके वीडियोज़ को और उनसे गपशप करने को मिस करते हैं। तो ये बस ऐसा ही एक बिल्कुल फैमिली वाला एक कनेक्शन बन जाता है। तो मैं भी सबको मिस कर रही थी। तो लेकिन बस ये है कि थोड़ा सा काम कुछ ऐसा बढ़ गया था। ईद के बाद काफ़ी ज़्यादा मसरूफ़ियत हो गई थी कि मैं वीडियोज़ नहीं अपलोड कर सकी। तो इंशाल्लाह अब मैं रेगुलर वीडियोज़ अपलोड करूँगी। और आप लोगों ने मेरी वीडियोज़ को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और ये साथ साथ जो है मेरी बेटी, मेरी बेकिंग में उसको काफ़ी शौक़ है, तो वो हेल्प करती है। साथ साथ बच्चे भी आ जाते हैं जब भी मैं कुछ ऐसा बना रही होती हूँ। तो अब इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ड्राई पाउडर को, ताकि ये सारी चीज़ें जो हैं वो एक जान हो जाएं। अच्छी तरह से मिक्स कर लें और उनका कलर बिल्कुल एक जैसा हो जाए। ये ना हो कि कोई वाइट है कहीं से और कहीं से ब्राउन है, एक जैसा हो जाए ये मिक्सचर सारा। तो ये हो गया था मिक्स। उसके बाद हम इसमें डालेंगे सारी जो वेट इंग्रेडिएंट्स हैं। ये ऑयल है या बटर को आप मेल्ट करके आप अनसॉल्टेड बटर वो डाल लें। और उसके बाद वनीला एसेंस डालूँगी मैं 1 ड्रॉप। वनीला एसेंस भी अगर आप ज़्यादा डाल लेते हैं ना तो वो कड़वा हो जाता है आपका केक, इसलिए सिर्फ इसके 1-2 ड्रॉप्स डालने होते हैं, ज़्यादा नहीं। उसके बाद ये देखें वनीला एसेंस मैंने ऐड कर दिया। उसके बाद दूध ऐड कर दूँगी, हाफ़ कप दूध है और बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे है, ना गर्म ना ठंडा। और ये इसमें एक अंडा चला गया। और ये केक जो है ये बिल्कुल विदाउट ओवन, विदाउट बीटर है। कोई बीटर की ज़रूरत नहीं है आपको इसमें, कोई आपको इसके लिए ओवन की ज़रूरत नहीं है। सिंपल और बेस्ट रेसिपी है, आपने ज़रूर ट्राई करनी है। और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। और बस अब हम इसको मिक्स कर लेंगे। और इसको मिक्स करने के बाद फिर इसमें वो मैंने आपको जो कॉफ़ी पाउडर दिखाया था ना, बिल्कुल थोड़ा सा, एक हाफ़ टी स्पून से भी कम कॉफ़ी पाउडर लेना है। उसको नीम गर्म पानी में मिक्स करना है, डिज़ोल्व करना है, और लास्ट में जो है वो इसमें ऐड कर देना है इस मिक्सचर के अंदर। तो बस ये इसको मैं मिक्स कर रही हूँ। और ये हस्बैंड को बिल्कुल भी पता नहीं था, उन्हें इनफेक्ट याद भी नहीं था कि उनकी बर्थडे है, लेकिन बच्चों को याद था, मुझे याद था। तो हमने बिल्कुल उनसे सीक्रेटली ये सारी प्रिपरेशन की थी। और एक ही दिन में मैं जाके ये सारी चीज़ें ख़रीद के लाई थी, उनका गिफ्ट भी और ये केक बनाने के लिए भी सारा कुछ घर में ख़त्म था। केक बनाने वाला मोल्ड नहीं था मेरे पास,
तो बस एक दिन में ही भाग दौड़ की मैंने, सारा कुछ अरेंज किया। बस यही होता है, छोटी छोटी खुशियाँ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं और हस्बैंड तो बस वो तो कुछ ना पूछें, काफ़ी ज़्यादा खुश हुए थे क्योंकि उनको याद नहीं था बिल्कुल। और लॉकडाउन में तो सबके जो कह लें कि वो रूटीन और चेंज है और कोई पता नहीं होता कौन सा दिन है, क्या डेट है, और सब कुछ जो है ना वो आगे पीछे हुआ होता है। और लॉकडाउन में सीक्रेट रखना इस बात को या सरप्राइज़ देना ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि हस्बैंड घर पे ही थे। तो बस हमने रूम डेकोरेट करना था लेकिन वो आगे पीछे नहीं हो रहे थे, तो बस बड़ी मुश्किलों से हमने जो है ना ये सरप्राइज़ अरेंज किया था। और ये देखें, इसके लिए एक बड़ा देगचा आपने ले लेना है, बड़ा सा बर्तन खुला सा। उसमें ये मैंने जो आम चूल्हे का स्टैंड होता है ये इसमें रख दिया था और इसको प्री हीट कर लिया था, यानी पहले से गर्म कर लेना है इसको। यानी कि आपने उसी वक्त डायरेक्ट आपने जो है इसके अंदर केक को रख देना है, बैटर को, बल्कि पहले आपने इसको, जैसे हम आम ओवन को प्री हीट करते हैं ना, तो 10-15 मिनट आपने इसको तेज़ आंच पे प्री हीट कर लेना। 10 मिनट भी कर लें तो काफ़ी होगा। यानी खाली इसके अंदर ये स्टैंड रख दें या स्टील की कोई प्लेट उल्टी करके रख दें और इसको 15 मिनट के लिए गर्म कर लें। जितनी देर में वो गर्म होगा उतनी देर में हम मोल्ड को रेडी कर लेंगे। ये 7 इंचज़ का मोल्ड मैंने लिया था और इसको ऑयल से ग्रीस कर लूँगी हल्का सा। इससे क्या होता है कि जब आप केक को शिफ्ट करते हैं, दूसरे बर्तन में निकालते हैं, तो ये इजीली निकल आता है, चिपकता नहीं है साथ। और ये साथ बटर पेपर मैंने राउंड शेप में काट लिया था और ये इसके अंदर रख देंगे। ये हमारा मोल्ड रेडी हो गया था बैटर डालने के लिए। तो अब हम इसमें जो है वो बैटर डालेंगे। इतनी सी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए आपके बैटर की, और इसको टैप करेंगे और स्ट्रेट अवे इसको देगचे में रख देंगे। बस ये सिंपल सा और मज़ेदार सा यमी सा चॉकलेट केक, होममेड और बिल्कुल फ्रेशली मेड आपका तैयार हो जाएगा। आपने ज़रूर ट्राई करना है, और अगर कोई ऑलरेडी इसको ट्राई कर चुका है तो फिर भी आपने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अब इसको मैंने ऐसे ऊपर एक रुमाल से कवर कर दिया था ताकि हीट इसकी सारी अंदर ही रहे, हीट बाहर ना निकले। और फिर इसको आपने पहले 5 मिनट तेज़ आंच पे और बाद में 1 घंटा स्लो आंच पे आपने इसको बनाना है, यानी कि पूरे 60 मिनट्स में ये आपका रेडी हो जाता है। और फिर आपने इसके अंदर इस तरह टूथपिक इंसर्ट करनी है, और अगर आप वो ड्राई निकल आए तो आपका केक रेडी है, लेकिन अगर वो गीली हो तो फिर आपने उसको थोड़ी देर और बेक कर लेना है। तो केक मेरा ऑलमोस्ट रेडी हो गया था। 2 मिनट के लिए सिर्फ मैं उसको रखूँगी कि और उसके बाद जो है क्रीम, इसकी फ्रॉस्टिंग मैं रेडी कर लूँगी। क्रीम भी मैंने एक्चुअली वो रेडीमेड ही लेनी थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, मैं लेने गई थी जब, तो वो फिनिश थी उनके पास। फिर मैंने इस तरह व्हिप्ड क्रीम ले ली थी, सिंपल जैसे ओलपर्स वगैरह की होती है वो आप क्रीम ले लें, या व्हिप क्रीम जो है वो स्पेशली बेकिंग के लिए होती है वो ले लें, और उसमें थोड़ा सा वनीला एसेंस ऐड करें, कोको पाउडर ऐड करें, और उसको बीटर से अच्छी तरह से आपने बीट करना है। और ये काफ़ी जो है आपके ना मसल्स इसमें स्ट्रांग होने चाहिए, फिर ही आपकी जो क्रीम है वो अच्छी फॉर्म में, थिक फॉर्म में आएगी। अगर आपके पास वो हैंड बीटर जो इलेक्ट्रॉनिक होता है वो है तो वो तो बड़ा क्विक और ईजी होता है, लेकिन मेरे पास वो नहीं था। तो बस मैंने बच्चों को लगा दिया कि चलें अपनी ज़रा इसमें अपनी एनर्जी लगाएं, तो वो उसको बीट कर रहे थे। इतनी देर में हम लोग डेकोरेशन की तरफ आ गए, और ये ली थी मैंने डेकोरेशन के लिए कुछ चीज़ें, और ट्राली को मैंने कहा इसको डेकोरेट कर लेते हैं। दूसरे रूम में हस्बैंड बैठे हुए थे और बच्चे जल्दी जल्दी से इधर तैयारी कर रहे थे कि बाबा को पता भी ना चले, और हम जल्दी से इसको डेकोरेट कर लेते हैं ट्राली को, और फिर इस पर ही केक वगैरह सेट कर लेंगे। तो ये अल्फ़ाबेटिकल जो हैप्पी बर्थडे लिखा होता है वो लिया था मैंने गोल्डन कलर में, और साथ में कुछ बलून्स ले लिए थे। और बस इसको अब हम डेकोरेट करेंगे और फिर आपको केक की फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। तो ये है जी केक की फ़ाइनल लुक, देखें कितना सॉफ्ट और ज़बरदस्त किस्म का केक जो है तैयार हो गया था। और अब आपने जब इसको इसके ऊपर क्रीम लगानी है ना, तो आपने इसको साइड चेंज कर लेनी है। मैं भूल गई थी और मैंने वो ऊपर वाली साइड पे ही जो है वो इसको रेडी कर लिया था, लेकिन आपने इसकी साइड चेंज कर देनी है ताकि वो साइड नीचे चली जाए। उसके बाद सिंपल मैंने चॉकलेट सिरप इसके ऊपर बच्चों को दिया कि वो करें इसको डेकोरेट। उन्होंने इस तरह से स्प्रेड कर दिया, और थोड़ा सा ख़राब हो गया था तो मैंने इसको डिज़ाइनिंग थोड़ी सी करने की कोशिश की ताकि ये एक सिमेट्री में आ जाए। तो एक फ़ोक ले लिया था मैंने, उसके साथ फिर मैंने इसकी थोड़ी सी डिज़ाइनिंग कर दी इस तरह से, और ऊपर थोड़े से स्प्रिंकल्स डाल दिए थे, और ये ज़बरदस्त सा होममेड चॉकलेट केक जो है वो हमारा रेडी हो गया था।
इस तरह से थोड़ी सी डिज़ाइनिंग मैंने कर दी और फिर इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था। तो बड़ा अच्छा ये ज़बरदस्त जो है वो ठंडा भी हो गया था और इसकी जो क्रीम है वो भी सेट हो गई थी इसके ऊपर। और बस इस तरह के कामों में बच्चों को मैं ज़रूर इन्वॉल्व करती हूँ। बच्चे खुश होते हैं और वो बस उनको मैंने दे दिया फ्री हैंड के, बस आप इनके ऊपर स्प्रिंकल्स डाल लें जिस तरह से मर्ज़ी। तो बस वो लगे हुए थे अब। और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ, कैंडल्स भी मैंने थोड़ी सी ले ली थी ये वाली, और थोड़ी सी छोटी कैंडल्स ली थी। बस ये हमने इधर कैंडल्स अब लगानी थी इसके ऊपर, और साथ में गिफ्ट वगैरह रख लिया था जो मैंने लिया था। और गोल्डन और ब्लैक में मैंने बाय चांस ये सारी चीज़ें ले ली थी, तो वो थोड़ी सी मैचिंग हो गई थी। बलून्स भी गोल्डन और ब्लैक में ले लिए थे, और बाकी सारी चीज़ें भी बाय चांस ना गोल्ड और ब्लैक की एक थीम सी बन गई थी। तो बस ये कैंडल्स लगा रहे थे बच्चे, और इनको जला के अब हमने इनको अंदर लेके जाना था ट्रॉली को। Happy and wonderful birthday to you. Laughter and happiness too. Yeah, you. 1, 2, 3, 4. Hey, it's your birthday. Hey, it's your day. Hey, it's your birthday, so let us celebrate. Hey, it's your birthday. Hey, it's your day. Hey, it's your birthday, so let us celebrate. Hey, it's your birthday. Hey, it's your day. Hey, it's your birthday, so let us celebrate. Hey, it's your birthday. Hey, it's तो जी आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा ये वाला मेरा व्लॉग बर्थडे सेलिब्रेशन का। और केक वगैरह कट गया था, खा भी लिया था, और बहुत टेस्टी केक बना था, और उसकी फ़ाइनल लुक भी आपने देख ली। उसके बाद आ गई थी जी गिफ्ट देने की बारी, और बस अब मेरे हस्बैंड गिफ्ट देख रहे थे। गिफ्ट बास्केट जो थी वो भी गोल्डन और ब्लैक रिबन के साथ मैंने उसको टाई करवा लिया था, तो वो भी मैचिंग हो गई थी थोड़ी सी। और उसके बाद बस ये अब वो गिफ्ट खो रहे थे, और हस्बैंड से ज़्यादा बच्चे एक्साइटेड हो रहे थे कि इसमें क्या है। और इसलिए मैंने बच्चों के लिए भी जो है वो सेपरेट से थोड़ी सी इसमें चॉकलेट्स रख दी थी। और चॉकलेट्स वैसे मेरे हस्बैंड भी बड़े शौक़ से खाते हैं, तो बस वो ये अब देख रहे थे। कुछ बॉडी स्प्रे एक ले लिया था मैंने, एक जो है डिओड्रेंट ले लिया था, उसके बाद एक परफ्यूम थी। तो बस ये छोटी छोटी खुशियाँ जब हम सेलिब्रेट करते हैं, और ख़ास तौर पे आजकल जो पेंडेमिक की सिचुएशन क्रिएट हुई है घरों में, तो इससे थोड़ा सा आपका माइंड फ्रेश हो जाता है। और यही तो इवेंट्स होते हैं थोड़े से सेलिब्रेशन के। हम लोग को इतने ज़्यादा रेगुलर बर्थडे सेलिब्रेशन पे बिलीव नहीं करते, लेकिन आपको पता है बच्चे जो है वो कितने एक्साइटेड होते हैं जब भी बच्चों की बर्थडे होती है, या किसी की भी घर में बर्थडे हो, तो बच्चे बहुत एक्साइटेड होते हैं। तो इसलिए उनके लिए थोड़ा बहुत करना पड़ता है। और ये वाली चॉकलेट्स जो हैं ये मेरे हस्बैंड की मोस्ट फेवरेट चॉकलेट्स हैं। तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा, और आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। टिल देन टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।